बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने खाना काबा की चाबी किस ख़ानदान के सुपुर्द की थी और वो ख़ानदान आज कहाँ आबाद है? खाना काबा के मुताल्लिक़ दिलचस्प मालूमात जानने के लिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाज़ा करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाज़रीन, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खाना काबा से ज़्यादा मुक़द्दस कोई जगह नहीं। खाना काबा दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों के लिए मरकज़ी हैसियत का हामिल है। हर साल लाखों करोड़ों अफराद हज और उम्रह की अदायगी के लिए बैतुल्लाह शरीफ का रुख करते हैं। खाना काबा की खिदमत एक अहम फरीज़ा है जो खुशकिस्मत लोगों को नसीब हुआ। खाना काबा की खिदमत का फरीज़ा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौका पर हमेशा के लिए बनु शैबा से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान बिन अबी तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को चाबी देकर उनके और उनके ख़ानदान के सुपुर्द कर दिया। और इसी के साथ आपने ऐलान फरमाया, ये अब हमेशा हमेशा के लिए बनु शैबा के पास ही रहेगी और उसको जालिम शख्स के सिवा कोई न छीन सकेगा। उस दिन से लेकर आज तक बनु शैबा के फर्जंदान ही खाना काबा की चाबी रखने का एहसास रखते हैं। तहम हरमैन शरीफैन के उमूर के मुहक्किक के मुताबिक तारीख़ी तौर पर खाना काबा की खिदमत का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माना से शुरू हुआ, जब उन्होंने बैतुल्लाह की बुनियादें कायम की। उनके उमूर में बैतुल्लाह को खुलवाना, बंद करना, साफ़ करना, गुस्ल देना, गुलाफ चढ़ाना और गुलाफ फट जाने या उधड़ जाने की सूरत में उसको फिर से दुरुस्त करना और बैतुल्लाह की निगरानी करना शामिल था। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को काबे की खिदमत गारी के अलावा बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वालों को पानी पिलाने की ज़िम्मेदारी भी सौंपी थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद जुरहम कबीला ने उनकी औलाद से ये ज़िम्मेदारी छीन ली। कुछ अरसे बाद बनु खुज़ा ने जुरहम कबीला से काबा की खिदमतगारी ले ली, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद कुसै बिन कलाब ने उनसे वापस ले लिया, क्योंकि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बाज़ ये ज़िम्मेदारी कुसै बिन कलाब के बड़े बेटे अब्दुद्दार के हवाले कर दी और फिर ये ज़िम्मेदारी मौरूसी तौर पर चलते हुए उस्मान बिन तलहा तक पहुँच गई। नाज़रीन, उस्मान बिन तलहा के मुताबिक दौरे जाहिलियत में वो पीर और जुमेरात के रोज़ खाना काबा का दरवाज़ा खोला करते। एक रोज़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, एक दिन तो इस चाबी को मेरे हाथों में देखेगा। इसके बाद फ़तह मक्का के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा ताकि उनसे बैतुल्लाह की चाबी ले लें, तो उन्होंने नापसंदीदगी से चाबी हज़रत अली के हवाला कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को खोला और तमाम बुतों को तोड़ डाला, फिर उसे आब ज़मज़म से धोया और 2 रकत नमाज पढ़ी। यही से गुस्ल काबा की सुन्नत का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, इसी मौका पर सूरह निसा की आयत नंबर 58 नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, इमानत वालों को लौटा दो और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ से फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें निहायत अच्छी नसीहत करता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आया करीमा को दोहराते हुए उस्मान बिन तलहा को चाबी देते हुए फरमाया, ये लो अपनी चाबी और ये लो अपनी इमानत, इसको हमेशा के वास्ते ले लो और किसी जालिम के सिवा ये चाबी तुमसे कोई नहीं छीनेगा। बाद अज़ां उस्मान बिन तलहा ने कलमा तय्यबा पढ़ा और फिर अपने बाद वाली शख्सियत को चाबी देकर खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना चले आए। नाज़रीन, हर साल ज़ुल्हिज्जा के आगाज़ में बैतुल्लाह का नया गुलाफ काबे के सीनियर कलीद बरदार के हवाले किया जाता है ताकि वक़ूफ़ अरफा के रोज़ बैतुल्लाह शरीफ पर डाला जा सके। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।